की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल में सिंपल रेशो ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो सिंपल रेशो है एटम्स की वो कितनी है। फॉर एग्जांपल द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, यानी ग्लूकोज का जो एक एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम होता है। So molecular formula, we say a formula which tells us the actual number of atoms present in a molecule. किसी मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. So if we compare between empirical formula and molecular formula of glucose, so we will see a number is common between empirical and molecular formula. अगर हम molecular formula में से 6 common ले लें तो we will get the same answer. So actually 6 is the number जो सारे atoms की common ratio है। तो empirical formula simple ratio बताता है और molecular formula हमें actual ratio of atoms बताता है। So in this video, we will learn that how we can calculate this empirical and molecular formula of a compound if the percentages of masses of elements present in a compound are given. So empirical formula को कैसे calculate करते हैं? Empirical formula को calculate करने के 4 step हैं। First part is calculate masses of all elements present in that compound. वो कंपाउंड जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है उसके अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके मास फाइंड आउट करें, या हमें उनकी परसेंटेज गिवन होगी या हमें उनके मासेस गिवन होंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई से वी हैव अ क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज a compound consists on carbon, hydrogen and oxygen. The percentage of carbon is 54.54%. The percentage of hydrogen is 9.09 and the percentage of oxygen is 36.36%. So find empirical formula of the compound. So सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है हमने सबसे पहले उनको लिख लेना है। So I'll be writing here this compound consists on carbon, hydrogen and oxygen. Now इनकी percentages हमें given है। So percentage of carbon is 54.54. So I'll write here 54.54. The percentage of hydrogen is 9.09. So I'll be writing 9.09. And the percentage of oxygen is 36.36%. This is the first step. ये हमारा empirical formula calculate करने का पहला step है। Okay, now the second step is कि जो जो element ऊपर हमें given है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके relative atomic masses से इस percentage को हम divide कर देंगे। Divide all percentages by the relative atomic masses of the elements. So this is step number 2. So let's see what are the masses of this carbon, hydrogen and oxygen in periodic table. The mass of hydrogen is 1, the mass of carbon is 12 and the mass of oxygen is 16. So let's place these values. So carbon का mass आ गया 12, तो इसको हम 12 से divide कर देंगे। हाइड्रोजन का मास 1, इसको 1 से, और ऑक्सीजन का मास है 16, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर लिया विल गेट सम नंबर्स। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज सेकंड स्टेप। ये हमारा सेकंड स्टेप तक हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप, ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं 2.27, 9.09 और 4.53, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट मोल्स उसको हम टिक कर लेंगे।
सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2.27। अब हमने ये करना है कि इन सारे नंबर्स को इस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देना। सो स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, इट्स 2.27। स्मॉलेस्ट नंबर से हमने सबको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे विल गेट द आंसर। हियर द आंसर इज 1, हियर द आंसर इज 4, हियर द आंसर इज 2। सो दिस वाज आवर स्टेप नंबर 3। ओके, अब आते हैं कि हमें ये नंबर्स मिल गए। अब हमने और कुछ भी नहीं करना, हमने इन नंबर्स को इस एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में लिख देना। सो विल राइट C2 H4 and O1. So this is the empirical formula of that compound. So the empirical formula of the compound is C2H4O. तो वो कंपाउंड जिसके लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, दैट कंपाउंड इज C2H4O। तो ये उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। So the question is, what extra information is needed to calculate the molecular formula? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। फिर हमें उस कंपाउंड का मोलर मास पता होगा तो तब ही हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने ये जो ऊपर एक कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया। सो लेट्स कैलकुलेट दी molecular formula of this compound. So if the molar mass of the compound is 132 grams per mole, find molecular formula. तो molecular formula find करने के लिए हम सबसे पहले n find करते हैं। तो we will find n find करेंगे और n किसके इक्वल होता है? So n जो है वो इक्वल होता है molecular mass जो हमें यहाँ गिवन है, which is 132 grams per mole, और सेकेंड एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और उससे हम मास कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स मूव अबव। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सो C2H4O, उसका मास इक्वल हो जाएगा, एक कार्बन एटम का मास होता है 12, देयर आर 2 कार्बन एटम्स प्लस 4 into 1, एक हाइड्रोजन का मास है, प्लस 16। सो 12 2s are 24 प्लस 4 प्लस 16। सो द आंसर इज 44 grams per mole. सो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी गिवन है, इट्स 132। सो हम यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं। सो n विल बी इक्वल्स टू 132 divided by 44. So 132 को 44 से डिवाइड करेंगे, we'll get the answer 3. So the n is 3. n हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस n को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी इक्वल C2H4O, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल मल्टीप्लाई बाय दिस वे, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई और इस 3 को यहाँ पर जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द आंसर वुड बी 3 2s are 6, 4 3s are 12, O3. So the molecular formula of the compound is C6H12O3. So this is the molecular formula. That's all for today. Keep in touch. In our next video, we will learn stoichiometry. That's all for today. Bye bye.